So question number 161. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नंदुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे कि नंदुरबार, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिंचाई और पेयजल की समस्या का एक निवारण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऐसे बेसिस जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है, सरप्लस है, वहां से डेफिसिट बेसिस में पानी ट्रांसफर करना ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिससे देश का लॉन्ग टर्म पानी की अवेलेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। माननीय अटल जी के समय से इस पर विचार हुआ था। दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में उस पर जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं सदन को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और देश को अवगत कराना चाहता हूं एक शुभ समाचार के साथ में कि देश में नदियों को जोड़ने के जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, एक नए युग की शुरुआत करते हुए कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला करके केन और बेतवा नदी के जोड़ने की शुरुआत को अनुमति प्रदान की है। 44,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजल दोनों नदियों को जोड़ करके इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में वाटर शेयरिंग ऐसा करने का प्रावधान है। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्योंकि जल राज्यों का विषय है और राज्यों को इसमें प्रारंभिक तौर पर सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। गत लंबे समय से लगातार जल शक्ति मंत्रालय उसके लिए प्रयास कर रहा था। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के के बीच में हुई बैठक, जिसने इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके बाद में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस नेशनल प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉ करने का ऐसा घोषणा करते हुए चिट्ठी लिखी है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से भी और महाराष्ट्र से आने वाले अन्य सदस्यों से भी कि महाराष्ट्र की सरकार को निश्चित रूप से, हम तो अपने स्तर पर लिखेंगे ही, लेकिन आपको भी निश्चित रूप से इस पर महाराष्ट्र की सरकार से बात करने की आवश्यकता है और महाराष्ट्र की सरकार इस पर पुनर्विचार करे और हम बाद में बैठ करके किस तरह से इस मुद्दे को और अधिक हम सुलझा सकते हैं, सुगमता से इसको सिरे ले जा सकते हैं, ताकि एक बहुत बड़ा विषय मुंबई की पानी की सिक्योरिटी को लेकर के भी और जहां